नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर बरसे अमित शाह, बोले एमएसपी जारी रहेगी, विपक्ष सिर्फ झूठ फैला रहा है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को डीएमआरसी ने दी राहत, अब मेट्रो स्टेशन पर पैसे देकर रिचार्ज करा सकेंगे कार्ड। ब्रिटेन से एनसीआर में लौटे यात्रियों में पाए गए कोरोना के लक्षण, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 4 हुक्का बार का पुलिस ने किया पर्दाफाश, रेड के दौरान मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। और कोरोना संकट के बीच राजधानी में फीकी पड़ी क्रिसमस की धूम, कई मॉल्स नजर आए खाली। अब खबरें विस्तार से। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसान चौपाल का आयोजन किया। इस किसान चौपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को कृषि कानून बिल के फायदे बताए। साथ ही अमित शाह ने विपक्षी नेताओं शरद पवार और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों बिल किसानों के हित में हैं और किसान अगर इन बिलों के माध्यम से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि उनके आने वाला कल भी संवरता हुआ साफ दिखेगा। अभी जो विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कृषि सुधार बिलों पर, मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, न आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। मित्रों, मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक पूरा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश सुजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाए। ये जो सुधार मोदी जी लेकर आए हैं 2001 में शंकरलाल गुरु समिति ने दिया, 2001 में मोन्टेक सिंह आहलूवालिया जो सरदार मनमोहन सिंह के बहुत प्रिय थे, इन्होंने दिया, शरद जोशी टास्क फोर्स ने दिया, 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में आया, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी है, और शरद पवार जी के समय में जो समिति बनी इसने भी इसी को आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र के अंदर ये प्राइवेट मार्केट शरद पवार जी ने कब के कर दिए और अब ये रुदालियों की तरह रोना शुरू किया है, क्योंकि देश की जनता ने उनको निकाल दिया है। देश की जनता ने अपने दिल में से उनको निकालकर नरेंद्र मोदी को। तो किसानों के नाम पर ये जो कोहराम देश में मचा है, कुछ जगह पे मचा है, देश भर के किसान शान से फोन कर हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी का समय लेकर मिलने जाते हैं और ये तीनों अध्यादेशों को, तीनों कानूनों को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि किसानों के हित में। फिर भी अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के ये प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। मगर ये पूरी विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। देश अभी कोरोना संकट से उबर भी नहीं पाया था। इसी बीच नए स्ट्रेन की आहट से कई राज्य सरकारों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अब नई खास गाइडलाइन बनाई गई है।
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से एहतियात बरतने को कहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में जो लोग ब्रिटेन की यात्रा कर भारत लौटे हैं उन पर भी स्वास्थ्य विभाग को पैनी नज़र बनाए रखने का आदेश दिया गया है। पेश है रिपोर्ट। देश भर में कोरोना कहर में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शासन ने 49 व्यक्तियों की लिस्ट भेजी है जो ब्रिटेन से यात्रा कर यूपी में लौटे हैं। इनमें एक व्यक्ति गाजियाबाद का है। सूत्रों के मुताबिक नया स्ट्रेन मौजूदा संक्रमण से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि नया स्ट्रेन कितना घातक है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सभी लक्षण को कोरोना जैसे ही माना जा रहा है। देखिए, हमें ये लिस्ट अपने गाजियाबाद के रेजिडेंट्स की मिल चुकी है जो यूके रिटर्न है या यूरोपियन कंट्री से आए हैं। उनके लिए हमारी जो आरआरटी टीम आज सुबह ही मूव कर चुकी है। प्रत्येक घर का एड्रेस और फ़ोन हमें प्राप्त है, तो उसी फ़ोन से और एड्रेस को कंफर्म करने के बाद टीमें आज उनकी सब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तथा उसी के साथ उनकी सैम्पलिंग की जाएगी। अगर सैम्पलिंग में अगर वो लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनका एक सैंपल जो है फिर हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर वो जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी न्यू वेरिएंट की होती है तब उनको हम उसी तरह से जो अलग फैसिलिटी में रखकर उनका इलाज करेंगे। आपको बता दें कि 8 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से लौटे लोगों को कोविड जांच कराना आवश्यक है। फिलहाल जिले में ब्रिटेन से लौटकर आए एक व्यक्ति की सूचना मिली है। उनकी जांच के लिए टीम को भेजा गया है। जांच के बाद ही संक्रमण के होने या नहीं होने की जानकारी हो सकेगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों को डीएमआरसी ने बड़ी राहत दी है। डीएमआरसी ने स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने की व्यवस्था अब कैश काउंटर से फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना काल की शुरुआत से ही डीएमआरसी ने न सिर्फ टोकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, बल्कि स्मार्ट कार्ड भी अब ऑनलाइन रिचार्ज होने लगे थे। फिलहाल मेट्रो की इस नई पहल के बाद लाखों यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी मेट्रो में टोकन की व्यवस्था शुरू नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को डीएमआरसी ने बड़ी राहत दी है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को कैश लेन देन की सुविधा फिर से बहाल कर दी है। अब यात्री कार्ड को मेट्रो स्टेशन पर पैसे देकर रिचार्ज कराया जा सकेगा। हालांकि मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि टोकन बिक्री की अभी अनुमति नहीं है। इसकी जानकारी डीएमआरसी ने ट्वीट कर यात्रियों को दी है। मेट्रो ने यात्रियों को सलाह दी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ दें और सुरक्षा के लिए कैशलेस तरीकों का उपयोग करें। बता दें कि इससे पहले मेट्रो स्टेशन पर कार्ड रिचार्ज की सुविधा नहीं दी जा रही थी। कोरोना से बचाव के लिए कार्ड रिचार्ज की सेवा बंद थी। यात्री कार्ड रिचार्ज कैश के द्वारा नहीं कर पाते थे। लोग ऑनलाइन के जरिए कार्ड रिचार्ज करते थे। मेट्रो ने भले ही यात्री कार्ड के लिए लेन देन की सुविधा बहाल की है, लेकिन टोकन अब भी नहीं मिलेगा। कोरोना से बचाव के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से यात्रियों के लिए गेट भी बंद कर दिए गए थे। जांच और थर्मल स्कैनिंग के लिए सीमित गेट ही खोले गए थे। इसके साथ ही टोकन और कार्ड रिचार्ज कैश से नहीं किया जा सकता था। हालांकि कोरोना के कम होते केसेस और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर डीएमआरसी ने अब ये फैसला लिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अब अवैध हुक्का बार पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में पुलिस ने ऐसे ही कई हुक्का बार पर रेड मारी है। इन हुक्का बार में नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो कई बार कोविड नियमों का उल्लंघन भी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी जिला के पंजाबी बाग इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर रात में छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से हुक्का बार का ऑनर और मैनेजर भी शामिल है। डीसीपी दीपक पुरोहित ने बताया कि छापेमारी में पुलिस टीम ने 45 हुक्का भी बरामद किया है।
कुछ समय से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब खबर आ रही थी कि कुछ हुक्का बार और ये सब चल रहे हैं और साथ ही साथ ये लोग कोविड वायलेशन कर रहे हैं। कल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक टीम ने पंजाबी बाग के एरिया में रेड करी और हमने 4 रेस्टोरेंट्स जो हुक्का सर्व कर रहे थे और कोविड वायलेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया है और चारों के खिलाफ FIR दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। और इसी तरह से बाकी जगह भी एक्शन होगा एंड वी विल इंश्योर कि नो वायलेशन ऑफ कोविड गाइडलाइंस एंड हुक्का बार के बारे में जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से फॉलो। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हुक्का बार बैन है, जिसे चलाने की इजाजत नहीं है। जानकारी मिलने पर पुलिस रेस्टोरेंट और बार में समय समय पर रेड करती है। बुधवार को भी जानकारी मिलने के बाद पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके के 4 अलग अलग बार और रेस्टोरेंट पर रेड की, जहां पर बड़ी संख्या में नौजवान पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए दिल्ली से नवीन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच दिल्ली के मॉल्स और गिरजाघरों में क्रिसमस की रौनक फीकी नजर आई। इस बार हर साल की तरह लोगों में वो जोश नज़र नहीं आया जैसा देखने को मिलता था। आपको बता दें कि दिल्ली के कई मॉल्स इस बार सजे तो थे, लेकिन मॉल्स में आने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। हालांकि चर्च में लोग प्रार्थना के लिए बड़े पैमाने पर ज़रूर पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार उस तरह की रौनक नज़र नहीं आई। पेश है रिपोर्ट। दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच क्रिसमस का त्योहार कोरोना गाइडलाइन के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और चर्च के बाहर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में इस बार क्रिसमस की धूम फीकी नजर आई। गिने चुने लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा ही नजारा द्वारका के सिटी सेंटर मॉल में दिखा, जहां पिछले साल तक क्रिसमस के मौके पर लोगों की भीड़ और रौनक देखने को मिलती थी, वहीं इस बार क्रिसमस की रौनक फीकी नजर आई और मॉल खाली। प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा थी, बट अब कोविड की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं आजकल कोविड की वजह से चल रहा है, तो इसे हम लोग बहुत कम किया अगली बार। और अभी आप देखा होगा ब्रिटेन में देख के एक नया कोविड भी स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले कस्टमर हमारे लिए तो कुछ हमने कम कर रखा है, लेकिन जब भी आपको कस्टमर आ रहे हैं उसके लिए फूड की मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्लस साथ में हमारे पास आउटलेट और भी आ गए हैं। स्पेंसर है, जैसे द्वारका में दिल्ली में कहीं नहीं था, फर्स्ट ब्रांच जो खुली है स्पेंसर की, हमारे यहीं खुली है। फूड की तो आपको पता है मेरे पास सबसे दिल्ली का सबसे बड़ा फूड कोर्ट ये मेरा सिटी सेंटर में ही है। लोग निकल रहे हैं, बट अभी थोड़ा ये हो रहा है कोविड की वजह से अभी 40-50% निकल रहे हैं। बाकी तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑनलाइन जितना लोग ले रहे हैं ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, घर में कुछ लोग अभी निकल भी रहे हैं, तो 50% के बाद सब निकल रहे हैं। पहले वाला काम नहीं है जो पहले होता था, वो चीज़ नहीं आ रही अभी। दिल्ली के सभी मॉल में सबसे बड़ा फूड कोर्ट इसी मॉल में है, जिसमें ग्राहकों की खाने के लिए काफी वैरायटी भी है और सजावट भी की गई है। लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के चलते अब पहले से और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। लोग खुलकर क्रिसमस एंजॉय नहीं कर रहे हैं और कोरोना की डर की वजह से पिछले सालों के मुकाबले लोग ना के बराबर ही पहुंच रहे हैं। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली NCR की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।